प्रोटीन खा के बॉडी बनाओगे ना, मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा डेली 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 1000 दंड बैठक लगानी पड़ेगी। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। फिर 10 दिन आर्मी के जवान के साथ रह के देखो, जॉगिंग करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, गन चलाने लगोगे। देखो अभी इटावा में बवाल हुआ ना यूपी में कि यादव कैसे कथा कह सकता है। हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है भाई। हमसे जो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है अच्छी बात, हम किसी बुलाने आते हैं घर। आज तक इतनी उम्र में किसी को ये नहीं कहा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अबे मत सब्सक्राइब करो, इतना खेत है, खेती करेंगे भिखमंगे? ये भिखमंगों की काम है। तुम कंटेंट बनाओ, लोग लाइक करेंगे। तुम्हारा कंटेंट तो होना चाहिए ना जो लोगों को अच्छा लगे। तो जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कर लेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। जब तुम भीख ही मांगने लगोगे, 10 दिन भीख मांग के देखो, साइकोलॉजी भिखमंगों जैसी क्रिएट हो जाएगी। सारा खेल साइकोलॉजी का है। फिर 10 दिन आर्मी के जवान के साथ रह के देखो, जॉगिंग करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, गन चलाने लगोगे। यही तो संगत है। 10 दिन रहो आर्मी के किसी जवान के साथ, सुबह 4 बजे मारेगा, एक पैर खींच कल जॉगिंग करना। सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, आँख फोड़ दो, नींद आ रहा है। तो ऐसी चीजों से भागते हो। कोई तुम्हारे लिए सोचेगा थोड़ी यार। तुम IAS बनने जा रहे हो, कोई क्लर्क बनने थोड़ी जा रहे हो, और सोच ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो। कोई अच्छी कोचिंग नहीं होती, कोचिंग वही सबसे अच्छी है, और टीचर वही सबसे अच्छा है जो तुम्हारे दिमाग को सोचना सिखा दे। सबसे ज्यादा गाली पड़ती है हमको। कल बहुत फेमस टीचर तुम्हारे यहाँ से आए थे, मुझे सिर्फ थैंक यू कहने आए थे। हमने कहा मजेदार बात इस कंट्री में ये है कि सारे टीचर हमसे पढ़ते हैं, लड़कों को भड़काते हैं किससे मत पढ़ना, ये पढ़ाता नहीं है। क्यों पढ़ाएं? तुम्हारा कर्जा खाए? 20 साल पढ़ के आए हो और मरा हुआ दिमाग लेके बैठे हो, तो NCERT नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ाएं? प्रोटीन खा के बॉडी बनाओगे ना, मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा डेली 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 1000 दंड बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं तो जैसे वो मूवी कौन सी है, सैयोनारा, क्या नाम है उसका, सैयार, ऐसे रहोगे बैठ के। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबूजी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर प्लीज सर, चले सर प्लीज। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। कुत्ते को पकड़ लाते हैं, उसको भी उठा ला, कुत्ते लिए फोटो सेल्फी ले। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। वो भी तुमको समझता है। इलेक्शन का टाइम आता है, तुम्हारा पैर छूना शुरू कर देगा। इसलिए मैं अगर अगला 40 चुनाव भी लड़ूंगा तो भी नहीं जीतूंगा। इंडिया में तो नहीं जीतेंगे, पैर नहीं छुएंगे किसी का। ये काम तो नहीं कर सकते। एक बार एक बुजुर्ग ने हमको बुलाया, बोले एक बात ओझा जी आपसे कहूं। मैंने कहा कहो, लेकिन ऐसी बात कहना जो मुझे अच्छी लगे। बुजुर्ग हो, तुम्हारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कहे पैर छूना पड़ेगा सबका। हमने कहा अगली बार मत कहना। पैर छूने जाएंगे। कल भी बोला था लाइव चल रहा था, आज भी बोला लाइव चल रहा है। अगला 40 चुनाव हारेंगे पर किसी का पैर छूने नहीं। चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लड़ेंगे, पर पैर नहीं छू सकते। किसी का दिया हुआ थोड़ी खाते हैं। कुत्ते की आदत होती दो मिलाने की, क्योंकि वो दिया हुआ खाता है। नेता तुम्हारा ईगो समझते हैं। जाके इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन आएगा मुफ्त शिविर लगवा देंगे, मुफ्त। कंट्री की दूसरी प्रॉब्लम है फ्री में गोबर बांट दो तो खा ले। अगर से ठेले में गोबर लेके टहलो कि फ्री है लो। दूसरी कमी इसकी, सब बांट रहे हैं, कोई एक पार्टी थोड़ी बांट रही। उनको तो चुनाव जीतना है ना, उनसे क्या लेना देना। उन बेचारों की क्या गलती है? नेताओं की कोई गलती नहीं। अब ये रील मेरी चलेगी, फिर इस देश की जनता सोचेगी दोबारा इलेक्शन में आओ तो बताए। कुछ नहीं बता पाओगे, मारेंगे अलग से। कल रात से यार मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा दोस्त। और घरों में झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसा थोड़ी यार झगड़ा नहीं होता, सबके घरों में होता है। पर कोई इतना गंदा स्टेप उठा लेगा। जब 11वीं सेंचुरी में इस्लाम ने एक्सपैंड करना शुरू किया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तब तुम्हें पता चलेगा आज मुसलमान दुनिया में परेशान क्यों है। जब 11वीं सेंचुरी में इस्लाम ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो किसी को इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इस वक्त इस्लाम का झंडा उठा रखा था सूफियों ने। अब इस्लाम जहां पैदा हुआ
चलो छोड़ो, इस्लाम की एग्जांपल छोड़ते हैं, हिंदुइज्म का एग्जांपल लेते हैं। हिंदुइज्म कहां पैदा हुआ? गंगा यमुना दोआब में पैदा हुआ ना। तो ज्योग्राफी क्या डिसाइड करती है? ज्योग्राफी डिसाइड करती है तुम्हारा फूड, ज्योग्राफी डिसाइड करती है तुम्हारा ड्रेस। अब गंगा यमुना दोआब का जो इलाका है वो कितना फर्टाइल इलाका है, यहां नॉनवेज के अलावा भी खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में, ये डेजर्ट है, यहां गोभी होगी, पालक, आलू। अब ये हिंदुइज्म जो गंगा यमुना दोआब में पैदा हुआ है, जब ये हिंदुइज्म रशिया पहुंचेगा, साइबेरिया, तो इसका फूड और ड्रेस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि फूड और ड्रेस किस पे डिपेंड करता है कि यहां भी हिंदू धोती पहन के टहलेगा कि भैया धोती एंड जनेऊ, तब नीचे नहीं रहेगा, तब ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर होता है -80। तो थोड़ा सा वोदका लेना पड़ेगा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। वैसे ही जब ये इस्लाम यहाँ साइबेरिया पहुंचेगा तो इसका फूड और ड्रेस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। लेकिन 15th सेंचुरी का जो इस्लाम है, ये बात ये लोग समझते थे। सेंट्स, समझदार लॉबी है ना, संत। कबीर क्या कहते हैं? जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्योंकि यहां खड़े हैं ना, कबीर यहां खड़े हैं। कबीर कहते हैं जिसके पास नॉलेज है उसकी जाति क्यों पूछना, उससे तो पढ़ना है, सीखना है, खत्म, पैर छूना है उसकी जात नहीं पूछनी। लेकिन ये बात यहाँ का पुरोहित नहीं कहेगा, प्रीस्ट। देखो अभी टावर में बवाल हुआ ना यूपी में कि यादव कैसे कथा कह सकता है। अब कबीर से अगर पूछो तो कबीर कहेंगे जो जानता वो कह सकता है, उसमें यादव और दलित और मुसलमान का क्या लेना देना है। यहां एलिजिबिलिटी क्या है? नॉलेज। यहां एलिजिबिलिटी क्या है? कास्ट। तो दोनों के अप्रोच में डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर तुम इसके सहारे चलोगे, आज मुसलमान इसके सहारे चल रहा है, बस इसलिए परेशान। मुसलमानों ने क्या किया? अपने संतों को मार डाला, और उसमें सबसे फेमस नाम है जिसको मारा, उसमें सबसे फेमस नाम है मंसूर बिन हलाज। आज जाके पढ़ना इस आदमी के बारे गूगल में, इसको मार डाला। अब बुद्ध ने कहा, जब बुद्ध से कोई पूछता था कि भगवान है, वो चुप हो जाते थे। महावीर से किसी ने कहा भगवान है, बोले है, लेकिन जिन से नीचे है, हमसे नीचे है। इतने में तो आज अगर इंडिया में हो तो चाकू चल जाता तुरंत। कह रहा हमसे नीचे है। तो इस देश की ये ग्लोरी है कि यहां इस देश ने किसी को कभी मारा नहीं। बुद्ध से किसी ने कहा भगवान है, उन्होंने कहा पता कर लो। हमने तो अपना वाला पता कर लिया। आत्मदीपो भवा उनका सबसे फेमस स्टेटमेंट है, एनलाइटन योरसेल्फ, हम नहीं बताएंगे। इस बेचारे को काट तो डाला। इस्लाम की जो संतों की धारा थी, जो हिंदुओं की संतों की धारा है, वो आज तक है, राजा जनक से लेकर सदगुरु तक। इसीलिए भारत बचा हुआ है, क्योंकि भारत ने अपने संतों को कभी नहीं मारा। इन लोगों ने मार दी। 1191 तराइन का युद्ध, 1192 सेकंड तराइन, 1194 चंदावर, 1526 फर्स्ट पानीपत, 1556 सेकंड पानीपत, 1527 खानवा, 1538 सूरजपुर सूरजगढ़, 1540 कन्नौज, 39 चौसा, 1757 प्लासी, 1764 बक्सर। अब अगर ऐसे 100 युद्ध के डेट मैं कहीं बता दूं तो जो आगे लड़के बैठे हैं वो कितना इंप्रेस हो जाएंगे। बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। ये मास्टर वर्क तो बहुत आता है यार। आधा से ज्यादा लोग इसी में खुश रहते हैं कि भाई साहब 1 घंटा नॉन स्टॉप बोल रहा था। तो किसी चीज को पढ़ना और किसी चीज को समझना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर के पास ज्ञान है तो देखो ब्राह्मण से ज्यादा सम्मान है आज भारत में। उनका सम्मान इसलिए नहीं है कि वो दलित हैं ना, उनका सम्मान किस बात पे है? ये कहता तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। इसी में 90% खुश है कि गोरी लड़की मिलेगी। अरे बोले प्योर गोरी, बोले थोड़ा सा आंखें अच्छी हो, और बोले 3 आंखें होंगी, नहीं 2 ही चाहिए। इसको तुम बोलो कोई बात अपनी, ये मना ही नहीं करेगा। ये कहेगा भाई पागल, अपने माँ का रंग देखे? बोले नहीं, फिर भी उसे प्यार करते हो ना? हाँ। क्यों? भाव है। तो जीवन में साथ रहने के लिए इमोशन जरूरी है, कलर जरूरी नहीं है। आज ये जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं वो वही लॉबी है, वो रंग वाली लॉबी। ये तो कह रहा है इच्छा बताओ, अभी करवाते पूरा। इसलिए इसका धंधा कभी नहीं बंद होगा।
हो ही नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसको खत्म कर दे। तुम्हारे पास पैसा नहीं बचता? हाँ हाँ, पैसा तो नहीं बचता सर। दिख रहा है। पैसा किसके पास बचता है? पैसा आता ही है खर्चा होने के लिए। तुम्हारे घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, किसके घर में नहीं चल रही है? जो भी मिडिल क्लास है उसके घर में प्रॉब्लम नहीं चलेगी? चलेगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 है सर। धोखा खाए एक बार? सर 2 बार खाए। कौन नहीं खाया है बताओ? तो कॉमन बात है, कौन नहीं खाया है?